हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उदित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। क्या आप लोग भी मिरर और लेंस के फॉर्मूले में कंफ्यूज हैं? क्या आपको मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है? क्या साइन कन्वेंशन में भी दिक्कत आती है? तो बने रहिए, इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लेंसेस, टाइप ऑफ लेंस एंड लेंसेस के सारे केसेस कि कॉनकेव में आपकी इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके हो रहा है और कॉन्वेक्स में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, अरे सॉरी मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले की बात करें तो लेंस फॉर्मूला क्या है सर? लेंस फॉर्मूला बेटा एज इट इज मिरर फॉर्मूला जैसा ही है। यहाँ पे भी इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। याद करो मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, वहां पे होता है आपका प्लस, यहाँ पे होता है माइनस। अच्छा सर, यहाँ पे वी यू क्या होता है? तो याद रखना वी यू क्या होता है आपका? वी यू होता है बेटा वेयर 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 v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? एंड f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ। f क्या होता है? फोकल लेंथ फ्रॉम इतना ही रहना, फोकल लेंथ। ठीक है। अब ये फोकल लेंथ क्या है सर, क्यों नहीं लिखा? फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, अगर वी यू एफ क्या है बेटा? अब आपको इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि वी क्या है, यू क्या है और एफ क्या है। क्लियर? वी आपका इमेज डिस्टेंस है, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत हो रही कि वी क्या है, यू क्या है, तो ये आपके लिए एक डार्क मतलब ट्रूथ है कि आपने इस चैप्टर में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप जीरो से स्टार्ट करिए, फिर से पढ़िए और अपने आप को कैपेबल बनाइए इस चैप्टर के लिए। अगर आप यहीं से वी यू देख के फिर वापस से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके साइन कन्वेंशन और वी यू एफ में दोबारा एक बार रिकैप करा देता हूं साइन कन्वेंशन में ही, फिर हम आगे बढ़ेंगे हम अदर फॉर्मूले की तरफ। चलो, तो साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं बेटा। साइन कन्वेंशन से पहले एक और फॉर्मूला देख लो, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? याद करो, मिरर में हमने क्या लिखा था? मिरर में लिखा था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम। मतलब इनका रेशियो ही क्या कर देता है आपको? मैग्निफिकेशन देता है। मतलब एम इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। अच्छा, कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा इसका एम इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू वी बाय यू। और याद रखना इसमें एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू वी बाई यू सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेशियो है। जब भी मैथ में तीन रेशियो एक साथ आते हैं तो आपको कोई दो रेशियो लेना है जहां पे आपको डाटा दिया हो, जिस हिसाब से डाटा दिया हो। अगर आपको एच आई दिया है, वी यू दिया, एच ओ निकालना है तो आप ये यूज कर लो। अगर आपको ये दोनों वैल्यू दी हुई है, एच आई एच ओ दी है, तो डायरेक्ट रख के आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। अगर वी यू दिया है तो डायरेक्ट आप एम बराबर वी बाई यू भी रख सकते हो। एम बराबर वी बाई यू भी आप रख सकते हो। वहां पे याद करो बेटा, वहां पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, वहां पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस। क्लियर हुई बात? चलो, अब मैग्निफिकेशन देख लिया तो आगे बढ़ते हैं
मैग्निफिकेशन के बाद आगे बढ़े तो केसेस के हिसाब से मैग्निफिकेशन में अगर मैं लिखवाऊं तो यहां मैं आपको देखो, यहां पे अगर हम देखें यू वी और कॉन्वेक्स के लिए लिखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कैसे आप लिखोगे। देखो जो आपने मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन लिखा है ना, सेम वही तरीका है लिखने का। देखो कैसे, यहां रख दो यू, यहां रख दो वी, यहां रख दो सारी आपको इंफॉर्मेशन एम यू वी का रिलेशन के साथ। अच्छा याद करो यू, यू कहां पे होता था पहले केस में, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। जब यू आपका इंफिनिटी पे है बेटा, तो यू जब इंफिनिटी पे तो वी कहां बनता था, एट फोकस, एट फोकस। अच्छा अब यहां पे मैग्निफिकेशन लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, मैग्निफिकेशन को लिखने का तरीका क्या है, तो याद रखना एम अभी भी, एम क्या होगा अब 1 से लेस होगा, 1 से बहुत ज्यादा क्या होगा, लेस होगा। अच्छा वेरी वेरी लेस देन 1। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f के बराबर। v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, f के बराबर। मतलब f और v अगर एक साथ आपको दिख रहे, बराबर दिख रहे, इक्वल दिख रहे, समझ जाओ ये फर्स्ट केस का है। अच्छा u किसका है, u किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। हालांकि इन्फिनिटी मिलेगी नहीं, बहुत ज्यादा दूर। अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस वो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। अच्छा m की वैल्यू स्टिल अभी क्या हो रहेगी, माइनस, क्या रहेगी, माइनस। अच्छा अब यहां सर और डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूं, माइनस क्यों होगा प्लस क्यों होगा, याद मैंने मिरर में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया बेटा। आपको दोबारा अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको देखना है तो मिरर के मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूले में मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बताई, सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही चीज कॉपी पेस्ट होगी। बस अंतर ये आएगा यहाँ पे कि देखो, अंतर आपका ये आता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है, मतलब सॉरी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं आता। जब आप फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे साइन कन्वेंशन में थोड़ी बहुत क्या आती है, इंटरचेंज आता है, थोड़ा बहुत क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपको सब कुछ सेम मिलेगा, सब कुछ सेम। देखो सेकेंड कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। अच्छा तो ये कहां बना, कहां, बिटवीन, कहां बना, इमेज बिटवीन एफ एंड 2f। अच्छा बिटवीन एफ एंड 2f बना, तो आपका मैग्निफिकेशन अब क्या होगा सर, तो अभी भी लेस देन 1। अच्छा याद रखना एच आई भी क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एच होता है इस वाले केस में। एम अभी भी लेस देन 1 है। अच्छा लेकिन एम अभी भी स्टिल नेगेटिव है, और v की वैल्यू अभी भी क्या है, अभी v की वैल्यू जो है अब f से क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी, v की वैल्यू f से बड़ी हो जाएगी। अच्छा सर u की वैल्यू 2f से भी बड़ी होगी, ठीक है, ठीक, ये दूसरा केस। अच्छा अब तीसरा देख लो, तीसरा एट 2f पे रख दे, तो इमेज भी मिलेगी किस पे, एट 2f पे, ठीक है, f1 पे रख दो तो यहाँ 2f2 पे मिलेगी। क्लियर, दोनों तरह के रख सकते हो। अच्छा m अब क्या हो जाएगी सर, m1, एच आई अभी भी स्टिल एचओ से छोटा होगा, m1 हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल क्या है, m नेगेटिव है। अच्छा एच आई इक्वल टू एचओ हो जाएगा, u u जो होगा वो 2f के बराबर हो जाएगा, v भी किसके बराबर हो जाएगा, 2f के। ये याद रखना, ये जो लिख रहा हूं डाटा, ये बेटा आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। इन डाटा को देख के आप बता सकते हो कौन से केसेस में जाओगे। जैसे u आपको इमेज डिस्टेंस दी, इमेज मतलब आपको दिया है कि इमेज डिस्टेंस मान लो मिला 30 सेंटीमीटर, कितना मिला, 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब 2f पे मिल रहा है आपको। किस पे मिल रहा है, 2f पे इमेज मिल रही है, तो वो कौन से केसेस में जाएगी, थर्ड केस में जाएगी। किस में जाएगी, थर्ड केस में। तुरंत आप डायग्राम बना दोगे। चलो फोर्थ, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ आपका हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन एफ एंड 2f। बिटवीन एफ एंड 2f करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज कहां चली जाएगी बेटा, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। अच्छा
एम की वैल्यू अब ग्रेटर हो जाएगी 1 से, लेकिन स्टिल अभी भी नेगेटिव रहेगी। एच आई इक्वल टू, सॉरी, एच आई ग्रेटर हो जाएगा एच ओ से, एच आई ग्रेटर हो जाएगा एच ओ से। यू की वैल्यू अब लेस देन हो जाएगी किससे, 2f से। यू की वैल्यू लेस देन किससे हो जाएगी, 2f से। लेकिन v की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे, 2f से। v की वैल्यू ग्रेटर किससे हो जाएगी, 2f से। अच्छा, ये हो गया आपका फोर्थ केस। सर ये क्या लिख रहे हो आप, देखो बहुत बच्चे बोले सर क्या लिख रहे हो आप, ये याद रखना हमने जो 6 केस पढ़े, अगर आपने 6 केसेस नहीं पढ़े अच्छे से बेटा, मिरर में अगर आपने चीजों को अच्छे से नहीं देखा है तो ये आपको टेबल नहीं समझ में आएगी। रीजन उसका क्योंकि आपने बेस नहीं ढंग से क्लियर किया है। अगर बेस जितना अच्छा क्लियर होगा, आपने वहां पे मिरर में ये टेबल को अच्छे से समझा होगा, वी यू एफ और एम के रिलेशन को अच्छे से समझा होगा, तो ये आपको बहुत क्लियर समझ में आएंगे कि ये क्या लिखा जा रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल में, ये पहचानने में कि ये आपका न्यूमेरिकल, जो भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया है वो किस केसेस में जा रहा है। क्लियर हुई बात। ये हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, ये बस आप टेबल के लिए लिख लो। जब आप न्यूमेरिकल करो तो इस टेबल को देखो ध्यान से, 2-4 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल करने के बाद आप खुद ही क्या होते हो, उसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाता है कि हाँ ये डाटा है, मतलब ये कहाँ जाएगा, कौन से केस में जाएगा, ये सारी चीज आपको पता चल जाती है। ये 1-2 बार 3 बार केवल इस डाटा का यूज करना, उसके बाद आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो फिफ्थ, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ क्या है, एट एफ पे रख दो बेटा। अगर एट एफ पे रखा तो इमेज क्या बनती थी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अच्छा, एट इंफिनिटी मतलब एम अभी भी स्टिल क्या है, नेगेटिव है, लेकिन एम क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा, और एच आई भी क्या हो गया, बहुत ग्रेटर देन एच ओ हो गया। यू की वैल्यू क्या हो गई, यू की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन किससे हो गई, लेस, अच्छा यू की वैल्यू क्या हो गई, बराबर लिख लो, इक्वल टू एफ हो गई। अच्छा, वी की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन यू, एंड वी की वैल्यू ग्रेटर देन 2f भी है। ठीक है, अब सर एट इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखी, इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखी बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, लिख देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो कि ये निगेटिव क्यों आता है। ये हो गया 6, 6 कहां रखी, बिटवीन, बिटवीन ओ, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, एंड एफ, ओ एंड एफ के बीच में आपने रखी तो क्या मिला, कहां पे मिला ये आपको मिला, ये आपको मिला कहां पे, सेम साइज, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड आपको ये इमेज मिली। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड मिली तो एम की वैल्यू अब स्टिल यहाँ पे क्या हुई, पॉजिटिव, और एम की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन है 1 बेटा। आई बात समझ में, ये आपको याद रखना है। देखो सेम याद करो, कॉन्केव मिरर में भी 5 केसेस में एम की वैल्यू नेगेटिव थी, ऊपर भी 5 केसेस में यहाँ भी एम की वैल्यू नेगेटिव है, लास्ट केसेस में वहां भी एम की वैल्यू पॉजिटिव हुई थी, यहाँ पे भी एम की वैल्यू पॉजिटिव हुई है। आई बात समझ में, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में भी जो चीजें आपको वहां पे मिली, एम की वैल्यू दोनों वैल्यू में नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां भी एम की वैल्यू क्या होगी, कॉन्केव लेंस में एम की वैल्यू स्टिल पॉजिटिव रहेगी दोनों केसेस में। क्लियर हुई बात। चलो, और याद रखना जैसे कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज आपका ग्रेटर नहीं बनाता ऑब्जेक्ट से, वैसे कॉन्केव लेंस भी इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट से, सॉरी ग्रेटर बोलो, लार्जर या ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कभी नहीं क्रिएट करता। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों सेम प्रॉपर्टी के साथ है कि वो भी आपका हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, और ये लेंस भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। वो भी कभी आपका ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कभी नहीं बनाएगा, और ये भी कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं बनाएगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर, इन दोनों में सिमिलरिटी एकदम सेम है। वो भी क्या बनाता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये भी आपका क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड रियल इमेज बनाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। दोनों मतलब
आपने मिरर और लेंस, अगर मिरर को ढंग से पढ़ा ना तो लेंस आप चुटकियों में निकाल दोगे, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा साइन कन्वेंशन में एक जगह जहां पे प्लस है वहां माइनस लेना, जहां माइनस है वहां प्लस लेना, बस खत्म। यहीं पे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। चलो देखो, अब आएगा सर वहां साइन कन्वेंशन में क्या है सर, साइन कन्वेंशन। तो बेटा जो साइन कन्वेंशन देखो, अगर आपको ऐसे नहीं याद, अगर आपने मिरर बोला फिर आप बोलोगे सर ये भी याद रखना है क्या हमें, तो देखो मिरर को अगर अच्छे से किया है, मिरर को अगर बहुत अच्छे से किया है आपने, मिरर के साइन कन्वेंशन को अच्छे से देखा, तो जो मिरर का साइन कन्वेंशन है ना उसका उल्टा ले लो। क्या सर, कॉन्केव में जब तक रियल इमेज बनती थी तब तक सारे डिस्टेंस क्या लेते थे हम, निगेटिव लेते थे, बिल्कुल। कॉन्वेक्स में जब तक रियल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में, तब तक सारे डिस्टेंस पॉजिटिव ले लेने हैं। क्या ले लेना है, पॉजिटिव। क्या ले लेना है, पॉजिटिव। उल्टा हो गया। अब जैसे वहां वर्चुअल बनी तो वहां आपने v को क्या ले लिया था, पॉजिटिव। यहां वर्चुअल बनेगी v को क्या ले लेना है, नेगेटिव। ठीक है, चलो देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन आपको क्या बोलता है, यहां पे अगर मैं बात करूं, याद रखना पहली चीज कि आप फ्रंट बिहाइंड से कभी मत नोटिस करो, हमेशा नोट रखो कि ऑब्जेक्ट साइड के, याद रखना ऑब्जेक्ट साइड के डायमेंशन, ऑब्जेक्ट साइड के डायमेंशन, ऑब्जेक्ट साइड के डायमेंशन ऑलवेज निगेटिव में लिए जाते हैं, ऑलवेज निगेटिव में लिए जाते हैं। ये आपको मिरर में भी काम आएगा, ये लेंस में भी काम आएगा, याद रखना ये बात, हमेशा नेगेटिव में लिए जाते हैं, चाहे वो मिरर हो लेंस। अगर ऑब्जेक्ट की साइड कोई भी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड अगर कोई भी डायमेंशन है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, क्यों, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि लेंस में बेटा फ्रंट और बिहाइंड नहीं होता, लेंस में फ्रंट और बिहाइंड कुछ नहीं होता। क्लियर हुई बात। तो ऑब्जेक्ट की साइड अगर इमेज बनी और ऑब्जेक्ट की साइड इमेज लेंस में अगर बात करें कॉन्वेक्स में, तो केवल एक ही केस में बनी थी, लास्ट वाले केस में। तो ऑब्जेक्ट की साइड जो भी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में मैं आपको यहाँ पे अब उससे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट से नहीं समझा रहा हूं, कोऑर्डिनेट से आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो कॉन्वेक्स लेंस में फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। अब रियल इमेज के लिए याद रखो डाटा वी यू को छोड़ दो, वी एफ 2f, ठीक है 2f और एच आई भी छोड़ दो, एच ओ, ये सारे डाटा क्या रखने हैं, पॉजिटिव। सारे डाटा क्या रखने हैं, पॉजिटिव। जब भी रियल इमेज बनेगी इनमें से कोई डाटा है तो ये क्या रखना है, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा एच आई और यू हमेशा नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव, रियल इमेज के लिए। रियल इमेज के केस में हमेशा ये क्या लेना है, नेगेटिव, लेकिन ये हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। ये हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। अच्छा, अब यहां पे देखो फॉर वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज एक ही केस में बना है सर, क्या हमेशा बनेगा, बेटा एक ही केस में बना है, हो सकता वही एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर गलती करके आ जाओगे। तो वर्चुअल इमेज के लिए अगर हम बात करें, वर्चुअल इमेज के लिए बात करें तो v आपका केवल और केवल v निगेटिव हो जाएगा, बाकी u f h o ये तीनों डाटा क्या लोगे, पॉजिटिव। बाकी ये तीनों डाटा तब भी पॉजिटिव, अच्छा एफ एच ओ एंड 2f ये सब अभी भी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। लेकिन वी यू क्या लोगे, ये भी u तो नेगेटिव हमेशा रहेगा, चाहे कहीं भी कोई भी केस हो। लेकिन अब HO के साथ HI भी इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, HO के साथ HI भी शामिल हो जाएगा पॉजिटिव में। याद रखना वर्चुअल में ये सारे
बस वर्चुअल में एक चेंज करोगे, वी की वैल्यू नेगेटिव, बस खत्म। और एच आई की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, खत्म हो गया। यही था साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिर से रियल इमेज हो, कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल इमेज हो तो वी एफ और आपका एच ओ हमेशा पॉजिटिव लोगे, एच आई निगेटिव लोगे। यू को तो छोड़ दो, यू हमेशा निगेटिव लेना, वो तो साइन कन्वेंशन में आना भी नहीं चाहिए। यू ऑलवेज निगेटिव लिया जाता है 10th क्लास तक, जो क्वेश्चन बनते हैं 10th क्लास के। लेकिन जैसे ही वर्चुअल इमेज बनी, वी की वैल्यू पॉजिटिव से क्या बन जाएगी, नेगेटिव। क्या बन जाएगी, नेगेटिव। और याद करो कॉन्वेक्स के मिरर में क्या होता था, रियल इमेज जब तक बनी नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बनी वी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ वी क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन जैसी वर्चुअल इमेज बनी ये नेगेटिव। अच्छा सर कॉन्केव लेंस के लिए, सर कॉन्केव लेंस के लिए तो बहुत छोटा है यार, इसमें क्यों परेशान होना। देखो कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस में यू को छोड़ दो, यू तो ऑलवेज निगेटिव लेना, ये भाई साहब को तो देखना ही नहीं। वी एफ, वी एफ, बस ये ज्यादातर यही डिस्टेंस मिलते हैं। ये दोनों ऑल टाइम जब भी मन हो तब ऑलवेज निगेटिव ही लेना है, इनको ऑलवेज निगेटिव ही लेना है। अच्छा एच आई पॉजिटिव, एच आई पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एच आई पॉजिटिव, एच ओ भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, एच ओ भी पॉजिटिव। तो ये रहा साइन कन्वेंशन। अच्छा अब बहुतों के मन में आ रहा है सब एम निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तो इमेज, यहाँ तो वी पॉजिटिव हो जाती है ना। देखो एम की वैल्यू ध्यान से देखो, रियल इमेज के लिए एच आई क्या होता है, निगेटिव, और एच ओ पॉजिटिव, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए एम की वैल्यू रियल, जब तक रियल इमेज बनेगी तब तक क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये, साइन कन्वेंशन क्लियर है, ठीक है। चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये इन सबको आप अच्छे से देखिए और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और टेबल जो मैंने बनवाई थी वो टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल को अच्छे से समझिए। और अगर आपने मिरर के टेबल को अच्छे से देखा तो ये टेबल अपने आप बना लेंगे। वो टेबल आपको रटनी नहीं है बेटा, 2-4 बार आप क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टेबल को सामने रख के देखना है। उस टेबल से बस आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो कौन से केस में बन रहा है। क्योंकि रिसेंट कई जो साल चल रहे हैं, 3-4 साल 5 साल में जो रिसेंट सीबीएसई के पेपर बन रहे हैं उनमें सीबीएसई आपका फॉर्मूले के साथ साथ डायग्राम भी बनवा लेती है। और डायग्राम बनाने में बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कौन से केस में जा रहा है। तो आपको वो टेबल काफी हेल्प करेगी। और फिर भी अगर टेबल कंफ्यूजन में है, सर अरे सर कैसे क्या रटे, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको गेस करना है कौन से आपका केस में जाएगा ये डायग्राम। क्लियर हुई बात। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।